तुलसीदास का जीवन परिचय। जन्म। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म नदी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव वर्तमान बांदा जिले के समीप में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म अशुभ संकेतों के साथ हुआ था, जिस कारण उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही छोड़ दिया गया। बाद में उनका पालन पोषण एक संत नरहरिदास जी ने किया। शिक्षा। तुलसीदास बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में रुचि रखते थे। उन्हें काशी, वर्तमान वाराणसी, वेद, पुराण और संस्कृत की शिक्षा मिली। वहां उन्होंने हिंदू धर्म के गूढ़ तत्वों का अध्ययन किया और भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए। विवाह। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था। हालांकि तुलसीदास जी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, यदि आप भगवान श्री राम के प्रति उतने ही समर्पित होते जितने मेरे प्रति हैं, तो आपका जीवन धन्य हो जाता। इस घटना ने तुलसीदास जी के जीवन को बदल दिया और उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर श्री राम की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। काव्य रचना। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रामचरितमानस। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें उन्होंने श्री राम की कथा को अवधी भाषा में प्रस्तुत किया। इस महाकाव्य को तुलसी रामायण भी कहा जाता है और यह भारतीय समाज में अत्यधिक लोकप्रिय है। हनुमान चालीसा। हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई ये प्रार्थना तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। विनय पत्रिका। यह एक विनयमूलक काव्य है जिसमें भक्त अपनी करुणा और विवशता के साथ भगवान से प्रार्थना करता है। सैर, दोहावली, कवितावली, गीतावली। इन काव्यों में तुलसीदास जी ने भक्ति, धर्म और नैतिकता के गूढ़ तत्वों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्ति आंदोलन। तुलसीदास जी का जीवन और उनकी रचनाएं राम भक्ति आंदोलन का अभिन्न हिस्सा थीं। उन्होंने भगवान राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में आदर्श जीवन, धर्म और नीति का सुंदर समन्वय मिलता है। तुलसीदास ने संस्कृत के कठिन साहित्य को छोड़कर अपनी रचनाओं को सरल लोक भाषा में लिखा, जिससे आम जनमानस तक उनकी भक्ति और उपदेश पहुंच सके। मृत्यु। तुलसीदास जी का निधन में वाराणसी में हुआ था। महत्व। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रचार किया, बल्कि उनके काव्य और भक्ति ने समाज के नैतिक मूल्यों को भी सशक्त बनाया। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस आज भी भारतीय समाज में अत्यधिक पूजनीय और मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है।